टैक्स इनवॉइस सॉल्यूशन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जी हाँ, अब आप अपने कस्टमर को दिए जाने वाले इनवॉइसेस को एक्सेल में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये जो इनवॉइस आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ फॉर्मेट में जो जनरेट हुआ है, ये एक्सेल एप्लीकेशन के थ्रू ही जनरेट हुआ है। इसमें न सिर्फ आपके इनवॉइस का जो कैलकुलेशन पार्ट है वो बेहतरीन तरीके से मैनेज किया जा सकता है, बल्कि इस डेटा को आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके भी रख सकते हैं। तो ये आप इनवॉइस किस तरीके से बना पाएंगे, आइए इसके लिए हम एक्सेल की इस एप्लीकेशन को देख। एक्सेल की जिस एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं वो आपके किसी एक फोल्डर के अंदर आप सेव करके रखेंगे, और इसे जैसे आप रन करेंगे, सबसे पहले आपसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स मांगे जाएंगे, ताकि आपकी इस एप्लीकेशन का अनऑथराइज एक्सेस ना हो पाए। राइट, यूजर नेम पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। अभी हमने इसको लॉगिन किया है एडमिन यूजर से। वी क्लिक ऑन सबमिट। जैसे सबमिट करेंगे, पहला स्क्रीन आपको यहां दिखाई देगा। इस एप्लीकेशन के टोटल 4 फीचर्स हैं जो हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले पार्टी मास्टर। पार्टी मास्टर का मतलब है जो आपके कस्टमर्स होंगे उसकी सारी डिटेल्स, बिलिंग डिटेल्स आप इसके अंदर एंटर करेंगे। एक बार आपने इसमें एंट्री कर दी तो उसको आपको बार बार बिल में एंटर करने की या फिर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली पिकअप करेगा। राइट, उसी तरीके से आइटम मास्टर, इसके अंदर आप अपने आइटम की डिटेल्स एंटर करेंगे, उसका एचएसएन कोड, उसका रेट, एवरीथिंग विल बी स्पेसिफाइड इन दिस फॉर्मेट। ये भी ऑटोमेटिकली वहां आपको पिकअप करने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड, जनरेट इनवॉइस। इसके थ्रू आपका इनवॉइस जनरेट होगा, जो अभी हमने पीडीएफ में देखा। फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम सेल्स रजिस्टर का यूज करेंगे, जिसमें जितने भी आपके इनवॉइसेस जनरेट होंगे वो सभी यहां पर आपको सेव मिलेंगे। फ्यूचर में आप इसका डेटा का भी यूज कर पाएंगे। अभी ये सब डमी डेटा के थ्रू हमने इसको यूज किया। आइए एक बार फिर से हम लॉगिन करके क्विकली एक इनवॉइस जनरेट करके देखते हैं। फिर से लॉगिन किया हमने इसको, एडमिन से सबमिट किया। अब हम चलते हैं जनरेट करके देखते हैं इनवॉइस को। जैसे जनरेट इनवॉइस पे क्लिक किया आपने, जो लास्ट बिल आपने जनरेट किया होगा वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब अगर आपको नया बिल जनरेट करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू इनवॉइस। न्यू इनवॉइस बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे लास्ट बिल नंबर 1 था, अब 2 नंबर आ गया। ओके, यहां से आप पार्टी का मास्टर जो यहां दिखाई देगा ड्रॉप डाउन लिस्ट में, उसमें से आप पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। जो भी पार्टी आप सिलेक्ट करेंगे उसके डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएंगे यहाँ। ठीक है, सिमिलरली आप आइटम की लिस्ट जो आपने बना रखी है उसको यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू यूज करेंगे। जैसे आप किसी आइटम को सिलेक्ट करेंगे, उसकी बाकी की डिटेल लाइक एचएसएन कोड, उसका रेट, उसका साइज, उसका कलर, व्हाटसोएवर, जो भी इंफॉर्मेशन आपने सेव करके रखी है वो यहाँ आएगी। यू हैव टू जस्ट एंटर क्वांटिटी। जैसे आप क्वांटिटी एंटर करेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन करके वो फिगर बता देगा। सिमिलरली यू कैन ऑप्ट अनदर। ओके, अगेन यू हैव टू एंटर द क्वांटिटी। आप देखेंगे दोनों का मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा, और साथ ही नीचे की तरफ आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे आप देखेंगे इसका सम अप भी, इसकी वैल्यूज का एडिशन भी यहाँ पर दिखाई देख सकते हैं। दोनों फिगर का टोटल 16,850 आ गया। और उसी का जो जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा, उसके वर्किंग सीजीएसटी एसजीएसटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके वो आपको दिखा देगा। इफ आईजीएसटी एप्लीकेबल, तो आईजीएसटी भी अपने आप एप्लीकेबल होगा। आईजीएसटी कब कैलकुलेट होगा? जब आपका कस्टमर आपके स्टेट से बाहर का होगा, इंटरस्टेट का होगा, सप्लाई बाहर होगी, तो वो ऑटोमेटिकली उसको आईजीएसटी ले लेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह जीरो आ जाएगा। ठीक है,
और साथ ही रुपीज इन वर्ड भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अब इस इनवॉइस को अगर आप सेव करके रखना चाहते हैं तो आपने सेव इनवॉइस बटन पे क्लिक करना है। जैसे सेव किया है, कुछ समय ये स्क्रीन फ्लिकरिंग होगी और आपका डेटा कैप्चर होके एक नई शीट के अंदर ऐड हो जाएगा। इनवॉइस सेव्ड सक्सेसफुली मैसेज आएगा, क्लिक ऑन ओके। जैसे ओके करेंगे ये ऑटोमेटिकली इसकी पीडीएफ भी कन्वर्ट करके दे देगा। इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि आपको पीडीएफ बनाने के लिए भी अलग से कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा इनवॉइस पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया और ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके लोकल पीसी पर एक ड्राइव के अंदर जाकर सेव होगा। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। ये देखिए इनवॉइस नाम से एक फोल्डर बनेगा और जिसमें जितने भी इनवॉइस आप जनरेट करते जाएंगे फाइनेंशियल ईयर वाइज ऑटोमेटिकली उसका सेविंग इस फोल्डर में होता जाएगा। ये बिल नंबर 1 था, इसी तरीके से 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी बिल जनरेट करेंगे वो आप इसमें देख। तो यदि आप इस एप्लीकेशन को बनाना सीखना चाहते हैं या अपनी बिजनेस के लिए आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।